कंडीशनल फंक्शन के अंदर जो हमारे तीन फॉर्मूले हमारे आते हैं, सम इफ, काउंट इफ और इफ वाले, इसके लिए हमें एक अलग से डेटा बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले डेटा बनाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर डेटा बना दिया है। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ क्योंकि ये भी काउंट इफ में इस्तेमाल नहीं होगा। ये सम इफ का हमारा फॉर्मूला रहेगा, इसके लिए आपको डेटा ही बनाना पड़ेगा। तो इसका बनाने के बाद आपको करना क्या है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने लगा रखा है, मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे करना क्या है, कैसे लगाना है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब आप लगाएंगे इक्वल, इसके बाद लगेगा सम इफ। सम इफ लगाने के बाद आपको यहाँ पे टैब बटन प्रेस करना है। इसने आपसे मालूम किया है रेंज। रेंज आपको देनी है इस कंपनी के नेम की रेंज, यानी आपने जो कंपनी के नेम जहाँ पर लिखे हैं टेबल के अंदर, वो आपको रेंज देनी पड़ेगी। मैंने सेलेक्ट की रेंज ये वाली। रेंज लेने के बाद मैंने लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद इसने मालूम किया आपसे क्राइटेरिया। आप इस रेंज में किस कंपनी का डेटा निकालने वाले हैं। तो मैंने बताया है कि रेंज तो मेरी ये है, कंपनी मेरी ये रहेगी, क्योंकि मैं फॉर्मूला जो लगा रहा हूँ इसके सामने लगा रहा हूँ। इसके बाद मुझे कॉमा देना होगा ताकि क्राइटेरिया जंप होके सम रेंज पे आ जाए। अब अक्सर आपसे मालूम किया जा रहा है कि सम रेंज क्या रखनी है आपको। मेरे पास तीन तरह की सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। तो मैं लूंगा इन सभी का टोटल इस वाले रेंज के अंदर, सम टोटल में। तो अब इसमें रेंज कैसे कैसे दी मैंने आपको, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखो रिवाइज कर रहा हूँ। रेंज के अंदर आपने रखा है कंपनी की डेटा रेंज, जो आपके टेबल के अंदर है, डेटा में है। क्राइटेरिया में आपने रखा है कि आप क्या निकालने वाले हो। मुझे बीपीएल के लिए निकालना है। कंपनियां मेरे पास बहुत सारी हैं, प्रोडक्ट बहुत सारे मैंने सेल किए हैं। अब मुझे ये निकालना है कि इन सभी सामान के अंदर, सभी सेल्स के अंदर बीपीएल कंपनी का जो प्रोडक्ट है, यहाँ भी बीपीएल है और यहाँ भी बीपीएल है, इन दोनों प्रोडक्ट को मुझे यहाँ पर निकाल कर दिखाना है। तो मैंने रखा बीपीएल यहाँ पे क्राइटेरिया में, कॉमा लगाया मैंने। फिर रखा मुझे बीपीएल का निकालना क्या है, सेल वन, सेल टू या सेल थ्री या टोटल। मुझे टोटल में निकालना है। तो आप देखिएगा बीपीएल का जो टोटल है यहाँ पे 135 है और यहाँ पे है 124 समथिंग, ये हमारा 259 के समथिंग बैठेगा। तो आप देखना, मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ यहाँ पर और एंटर करता हूँ, तो 259 हमारा आ गया। अब ये क्या लिखेगा, तो इसको लगाने के लिए आपको दोबारा से लगाना होगा समीप, क्योंकि हमने ये तो निकाल लिया कि जो हमारा बीपीएल का प्रोडक्ट होगा, बीपीएल कंपनी का ब्रांड है, उस ब्रांड का जितना भी सामान सेल किया है वो 259 पीस सेल किया है। अब बीपीएल कंपनी का टीवी है या मोबाइल है या बीपीएल कंपनी की डीवीडी है, तो जो हमें निकालना है, फिलहाल मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट वाइज निकालना। तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा इक्वल सम इफ लगेगा। इतना लगाने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा वही कंपनी की रेंज, यानी प्रोडक्ट की रेंज। पहले मुझे निकालना था कंपनी वाइज, तो मैंने सेलेक्ट की थी कंपनी की रेंज। इस बार मैं निकाल रहा हूँ प्रोडक्ट वाइज, तो मुझे सेलेक्ट करना होगा प्रोडक्ट की रेंज। कॉमा लगाऊंगा। इसके बाद मुझे क्राइटेरिया रखना है यहाँ पे टीवी का, कॉमा लगाऊंगा। सम रेंज मुझे टोटल की निकालनी है, तो मुझे ये बता देगा कि टीवी जो है, टोटल टीवी कितने हैं। यहाँ पे टीवी 135 है, टीवी एक यहाँ पे आया है आपका 175 से, इनका टोटल दिखाएगा। तो मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है यहाँ पर, एंटर कर देना है। 310 मेरे प्रोडक्ट होंगे यहाँ पर। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बीपीएल कंपनी की टीवी दिखाई दे, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होगा समी पैस, वो एडवांस फॉर्मूले में आता है, वो मैं आपको अलग अलग किसी वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में तो वो आपको कवर नहीं होगा। आपको उसके लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा जो एडवांस फॉर्मूले की होगी। चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सम इफ को इक्वल लगाएंगे आप, सम इफ लगाना है आपको, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है क्योंकि मैं कंपनी के लिए निकाल रहा हूँ, तो कंपनी सेलेक्ट करेंगे हम। कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा नोकिया ब्रांड का। कॉमा लगाएंगे, टोटल सेल्स दे देंगे। इतना लगाने के बाद एंटर कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसे ड्रैग भी कर सकते हैं, तो ड्रैग करके भी आपका डेटा आ जाएगा। पर इसमें क्या रहता है कि ये ड्रैग करने पे नीचे जंप होता है। देखो ये लगाया था तो रेंज टोटल से लेके 113 तक सेलेक्ट थी। ये भी मैंने मैनुअल लगाया था तो टोटल से लेके 130 तक मेरी सिलेक्ट थी। पर इसमें क्या हुआ, 135 से लेके एक ब्लैंक सेल तक पहुंच गई मेरी रेंज। इस वाले में भी एक 179 से लेके यहाँ तक पहुंच गई, तो ये अगले सेल पे बढ़ रही है। तो आप इसे ड्रैग करने से पहले करोगे क्या, यहाँ पे इस रेंज को लॉक कर दोगे। आपका जो फंक्शन कीबोर्ड में बटन होता है डॉलर का साइन, शिफ्ट के साथ 4 बटन प्रेस करेगा, तो यहाँ पे वो लॉक कर देगा।
देखिएगा, जैसे मैंने आपको भी बताया था इस वीडियो के अंदर समीप कैसे लगाना था, तो इस बार मैं आपको बताऊंगा समीप और काउंटिफ एक साथ। तो समीप करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको पता लग पा रहा है कि टोटल हमारे पास 58 पीस हैं, और मेरे पास दिया गया है 3 तरह के प्रोडक्ट्स, CD, DBT और SSD। CD 4 बार लिखा हुआ है तो मुझे निकालना पड़ेगा, वो काउंट करके बताएगा, इक्वल लगाकर काउंट। इफ आपको लेनी है रेंज, रेंज में आपको लेना पड़ेगा पूरा टोटल, कॉमा लगेगा। क्राइटेरिया आपको क्या निकालना है, मुझे CD निकालना है तो CD बता देगा, वो 4 बार है। सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। DVD 6 बार लिखा है और SSD 3 बार लिखा है, तो देखो DVD 6 बार है, 1 2 3 4 5 एंड 6। SSD हमारा 3 टाइम है, 3 टाइम आ रहा है। क्वांटिटी का टोटल निकालने के लिए आपको करना होगा इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज लेनी होगी आपको प्रोडक्ट वाली, कॉमा क्राइटेरिया लेना होगा आपको अपना प्रोडक्ट का, कॉमा रेंज लेनी होगी क्वांटिटी वाली। तो टोटल CD आपकी 21 है। इसी तरह से मैं इसको ट्रैक करूंगा। ड्रैग करने से पहले एक काम करें, आप पहले इसको लॉक करें, नहीं तो ये आपकी जो लिंक होगी ये ट्रैक वाली नीचे से डिप हो जाएगी। तो कैसे होगा देखो, मैं दिखाता हूँ। अगर आप इसे लॉक नहीं करते हो तो प्रोडक्ट वाला कॉलम छूट गया ना, तो और अगले वाले में आपका ये दोनों कॉलम छूट गए। तो इसको करने के लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। फर्स्ट में आपको सेल को सिलेक्ट करो और ड्रग इसको लॉक कर दो, सेल सेलेक्ट करो, लॉक कर दो। ये हो कैसे रहा है, आपको इसे डबल क्लिक करके एडिट करना है। पहले सेल पे जाना है, F4 बटन दबाना है, दूसरे सेल पे जाना है, F4 बटन दबाना है। जो आपका क्राइटेरिया है उसे नहीं करना आपको। तीसरे सेल पे जाना है, इसे लॉक कर देना है, फोर्थ सेल को भी लॉक कर देना है और एंटर करना है। इसे फिर आप ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से टोटल पीस दिखा देगा। टोटल पीस कितने हमारे पास 58। तो मैं आपको बताता हूँ दोबारा से निकाल करके, इक्वल सम लगाना होगा आपको ब्रैकेट स्टार्ट। ये जो तीनों के टोटल पीस है वो कितने हैं, वो भी पूरे 58 होंगे। तो ये रहा आपका काउंटिव। अब बात करते हैं इसकी। इस कंडीशन के लिए आपको एक रिजल्ट मार्कशीट बनानी पड़ेगी। तो पहले मैं मार्कशीट बना लेता हूँ। ये मेरी मार्कशीट का फॉर्मेट है, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। तो आप भी इस तरह के फॉर्मेट बना लेना। यहाँ पर ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के अलावा मेरे स्टूडेंट के नेम होंगे। स्टूडेंट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने फिलहाल ये रख दिए हैं। मैं यहाँ पे इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देने के बाद यहाँ पे टाइटल रखूंगा टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सम का फॉर्मूला। मैं आपको एक बार शो करा देता हूँ कि जो हमारा ये फॉर्मूला रहेगा सम वाला, वो बहुत कॉमन फॉर्मूला है, बहुत बार यूज किया जाता है, तो बार बार अलग अलग शीट्स में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम डेटा पे चलते हैं अपने। यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। सम रेंज में आपको लेना है ए वाले स्टूडेंट के मार्क्स। तो ए के स्टूडेंट के मार्क्स होंगे हिंदी से लेकर कंप्यूटर में यहाँ तक। उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है और एंटर कर देना है। सेम प्रोसेस रहेगा, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। इस बार आपको मार्क्स लेने हैं डी के, तो डी वाली सेल सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसी तरह से आप लोग इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, सी वाली सेल सेलेक्ट कर लो। आप जो भी नेम आपके स्टूडेंट का उसका नाम सेलेक्ट करो, रेंज और ब्रैकेट को एंटर कर लो। आप चाहो तो इसे ड्रैग भी कर सकते हो, बार बार ना लगा करके आप एक बार लगाओ और ड्रैग कर लो, तो टोटल सभी के मार्क्स निकल आएंगे। इस बार हम निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के एक अलग फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा इक्वल लगाकर ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा। टोटल अंक से पहले आपको लेने पड़ेंगे टोटल मार्क्स। अब टोटल अंक मार्क्स तो एक ही कहलाएगा ना, देखो, पर मार्क्स जो है ये वाले, पहले मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। टोटल ऑब्टेन मार्क्स होंगे। ऑब्टेन का मतलब होगा जो स्टूडेंट को मिले हैं। टोटल ऑब्टेन मार्क्स, इसको मैं सेंटर दे देता हूँ जी। अब हम लगाएंगे परसेंटेज। इक्वल लगेगा, पर इससे पहले आपको फॉर्मूला की कंडीशन बता दूं। इक्वल लगाकर आप लगाएंगे ब्रैकेट स्टार्ट, ऑब्टेन मार्क्स
डिवाइड बाय, अब आप इसको दो कंडीशन से निकालेंगे। टोटल नंबर देंगे आप, टोटल नंबर हमारे पास तो है नहीं, टोटल ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल नंबर नहीं है, तो आप काउंट करें कितने सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी से लेकर के कंप्यूटर तक टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, और ये 63 नंबर 100 में से आए हैं। 46 आउट ऑफ 100 हैं, 52 आउट ऑफ 100 होंगे, 35 भी 35 नंबर जो मिले हैं वो 100 नंबर में से मिले होंगे, तो एक सब्जेक्ट 100 नंबर का हुआ, तो 5 सब्जेक्ट होंगे 500 नंबर के, तो आपको यहाँ 500 लगाना होगा और गुणा करना होगा 100 से, ब्रैकेट बंद करके एंटर करना होगा। तो हम निकालते हैं इक्वल, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले क्या लेना है, ऑब्टेन मार्क्स यानी प्राप्त अंक, प्राप्त अंक होंगे हमारे ये वाले इस स्टूडेंट के, तो ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करना है, भाग का निशान लगाना है, कितने से, 500 से, और गुणा करना है 100 से, ब्रैकेट बंद करना है और उसका एंटर कर देंगे तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। सेम प्रोसेस रहेगा हमारा, इक्वल, ब्रैकेट स्टार्ट, ऑब्टेन मार्क्स, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको ऑब्टेन मार्क्स आएगा, डिवाइड करना है इसको 500 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो अब आप एक चीज समझिएगा, जैसे मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, इक्वल लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ऑब्टेन मार्क्स लिया, डिवाइड किया 500 से और गुणा किया 100 से, तो मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो कट कर दें तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, एक की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, तो मतलब जीरो से जीरो खत्म। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 5, यानी दूसरी कंडीशन ये होगी, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या होगी परसेंटेज निकालने की, आप पहले इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स की सेल ले लेंगे आप, डिवाइड बाय 5, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, तो ये भी काम करेगा। तो देखो जैसे मैं इसको यहाँ पे 52 आंसर आया था ना 52, मैं यहाँ आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ, इक्वल लगाया, आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय 5, तो सेम आया। तो ये कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हैं, चाहे तो ये वाली कंडीशन फर्स्ट या सेकंड कंडीशन, दोनों ही काम करेंगी। तो मैं इसको फिलहाल मैंने फर्स्ट लगा रखी, मैं इसे ट्रैक कर देता हूँ, ये आगे परसेंटेज। अब जो हमारा मेन फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ वो हमारा है इफ कंडीशन। इफ कंडीशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेड निकालेंगे, क्योंकि ये हमने निकाले हैं मार्कशीट के अंदर टोटल नंबर, उसकी परसेंटेज, अब हमें निकालनी है ग्रेड। ग्रेड निकालने के लिए लगेगा इफ फॉर्मूला, तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रेड, ये हम निकालने वाले हैं इफ से। देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया है वाला इफ का, अब वो कैसे लगा है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कंडीशन समझ लीजिएगा, कंडीशन क्या होगी, थोड़ा सा मैं इसको आगे ड्रैग कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रैग करता हूँ, ये हमारी कंडीशन है। तो थोड़ा सा मैं कंडीशन समझाने के लिए थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ सेटअप की, यस ओके। तो अब देखिए हमारे सामने मैंने फॉर्मूला लगाया था इफ, इक्वल लगाकर इफ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, I2 जो है मेरा सेल होगा, सेल के अंदर मालूम किया क्या वो 75 से बड़ा है, तो बड़ा होगा तो आंसर आएगा ए। तो इस कंडीशन को मैं आपके सामने दोबारा से लगाता हूँ, देखो इक्वल लगाऊंगा यहाँ पर, इक्वल इफ लगाने के बाद आपको लगाना इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपसे मांग गया लॉजिकल टेस्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको लेना है लॉजिकल टेस्ट, मतलब आपको देना है यहाँ पे परसेंटेज वाला सेल। देखो यहाँ बताया ना परसेंटेज के बिहाफ पे काम करेगा, तो परसेंटेज पहले सेलेक्ट कर लो, आपकी जो इस बंदे की जो डी नाम का स्टूडेंट है इसकी परसेंटेज है इस वाले सेल में, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। अब आपको सिंबल लगाना है ये वाला ग्रेटर देन का, कि क्या ये बड़ा है, यानी कि ये I3 वाला सेल अगर बड़ा होगा 75 से तो हमें कंडीशन क्या देनी है ए, पर इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि आप 75 के बाद सीधा ए टाइप मत करना, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ लगाना पड़ेगा पहले कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आपको देना पड़ेगा, देखो क्योंकि फॉर्मूला आपको बता रहा है, आपने देना पड़ेगा लॉजिकल टेस्ट कि क्या ये बड़ा होगा इससे, ये लॉजिकल कंडीशन होती है। आपको अगर याद होगा मैंने इससे पहले की वीडियोस में या इससे पहले वाले कंटेंट में बताया था मैंने लॉजिकल टेस्ट वाला ऑप्शन,
फॉर्मूला मेरा एरर हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में लगाऊंगा। चलते हैं हम अपने पुराने वाले डेटा पे। यहाँ मैंने समझाया था लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट लगाने के लिए हमने बताया था कि क्या ये बड़ा है, तो यहाँ एक कंडीशन थी 55 बड़ा है 25 से, या आपको 25 बड़ा है 55 से, तो वो कंडीशन यहाँ पे आ गई है। अब मैं लगाता हूँ फिर से शुरू से, इक्वल लगाऊंगा, इफ लगाऊंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा कि परसेंटेज मेरा, ये वाला परसेंटेज वाला सेल क्या बड़ा है 75 से, तो मैंने लगाया लॉजिकल टेस्ट। तो इफ के बाद क्या था, लॉजिकल टेस्ट, ब्रैकेट शुरू होने के बाद लॉजिकल टेस्ट के बाद दिखा रखा होगा आपको, बहुत बारीक से देखिएगा आप, यहाँ पे कॉमा दिख रहा होगा। लॉजिकल टेस्ट के बिल्कुल जस्ट नीचे की तरफ एक कॉमा लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, तो अगला सिलेक्ट हो जाएगा आपका वैल्यू इफ ट्रू। ये ब्लैक वाला सेल हट जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये सही होता है तो क्या आंसर मिलेगा, अगर ये सही होता है तो हमें आंसर देना है ए कंडीशन, तो हमें ए लगाना होगा सेमी कॉलन के अंदर। सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सेमी कॉलन में बोल चुका हूँ, गलत हो गया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, तो ये कंडीशन रहेगी। इसके बाद फिर से सिंगल कॉमा देना है। अब ये फॉर्मूला हालांकि बहुत बड़ा हो जाता है, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतनी ही कंडीशन समझ गए जितना मैंने आपको ये बताया है, इतनी कंडीशन समझने के बाद बस इसकी कॉपी कर सकते हो या ऐसे रिपीट कर सकते हो। तो कॉपी करने से ज्यादा बेहतर रिपीट करना होगा, क्योंकि आप पहले कॉपी करोगे फिर उसे एडिट करोगे तो वो टाइम ज्यादा लगाएगा। रिपीट कैसे करना है वो आप समझिएगा, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है आपको। तो इक्वल छोड़ दीजिए, इक्वल छोड़ने के बाद क्या आता है इफ, तो आप सेम लगाएंगे इफ। इफ के बाद क्या था आपका ब्रैकेट, तो आपको लगाना है ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद क्या है आपका i3, i3 मतलब सेल होगा परसेंटेज वाला, तो या तो इस पर क्लिक कर लो या i3 टाइप कर लो, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। i3 के बाद आपका सिंपल आएगा ग्रेटर देन का, तो मैंने लिया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के बाद आपको लेना 75, नहीं इस बार कंडीशन क्या है, 75 कंडीशन तो हो गई, इस बार आपको लेना होगा 60, तो आपको लेना है 60 यहाँ से। 60 लगाने के बाद आपको लेना होगा कॉमा, क्योंकि 75 की जगह 60 आएगा, फिर कॉमा लगा दो। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लिया। कंडीशन क्या कहती है कि आपको इस बार बी कंडीशन देनी है, तो आपको बी लिखना है, फिर से इन्वर्टेड कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए आप। अब इस बार कॉमा लगा दीजिए आप। तो आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का डेटा से मैंने ये कॉपी किया है यहाँ पे, यानी कॉपी किया है, एक तरह से मैंने कॉपी कर लिया जो मैंने टाइप किया है। तो सेम कंडीशन रहेगी जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है रेंज, इतनी रेंज आप सेलेक्ट करके याद कर लो, तो आप पूरा फॉर्मूला इजीली लगा पाओगे। चलिए, बी कंडीशन हो गई, हमने ये फॉलो कर लिया। अब इसकी बात करते हैं, फिर से वही प्रोसेस रहेगा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सेल रेंज आपकी i3 ग्रेटर देन, और इस बार कंडीशन आएगी 45। 45 देने के बाद आपको लेना होगा कॉमा, उसके बाद आपको देना होगा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपका आएगा सी, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा। 3 कंडीशन हो गई। इस बार आपका आएगा डी, डी रखेंगे हम 33 से नीचे वाले को। आप चाहो तो 33 से नीचे वाले की जगह पे 40 रख सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने 33 से दे रखा, तो आप 33 रखोगे तो फेल कब होगा, सवाल आता है ना। तो जैसे मैंने दिया है ये 33 से नीचे वाला फेल होगा, क्योंकि यहाँ बताया अगर परसेंटेज 33 से बड़ी होगी तो आंसर डी होगा, यानी 33 वाले को फेल मिलेगा, 33.1 होते ही उसे डी कंडीशन मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे यही रिपीट करूंगा इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करना है, इफ लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, लॉजिकल टेस्ट होगा आपका परसेंटेज का सेल, सेल के बाद ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी ग्रेटर देन आपको लेना है 33 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डी, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा। अभी 4 कंडीशन मैंने फॉलो कर ली, कैसे कैसे अब आपको दिखा दूं। एक कंडीशन होगी आपकी यहाँ तक, दूसरी कंडीशन होगी आपकी यहाँ तक, तीसरी कंडीशन होगी आपकी यहाँ तक, और चौथी कंडीशन होगी आपकी यहाँ तक। चारों कंडीशन हो जाने के बाद अगर इसमें से कोई सा भी मैच नहीं करता, तो आपको सिंपल लगाना है इन्वर्टेड कॉमा और लिखना है फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आप काउंट कर लीजिए कितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किए, 1,
2 3 एंड 4। 4 बार ब्रैकेट ओपन किए तो 4 बार ही इसको 4 टाइम में क्लोज करना है। और देखो लास्ट के ब्रैकेट का कलर ब्लैक हो जाएगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो इतना लगाने के बाद एंटर करना है। तो आंसर आ गया 22 का फेज, क्योंकि 22% वाला इससे भी कम है। अगर यहाँ पर होता, मान लीजिए यहाँ पर होता है कि 75 से बड़ा वाला बंदा आ जाए, तो मैं यहाँ पे अभी तो मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, ये देखो, ये तो फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर आया। अगर आप इसे मैनुअल चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका फॉर्मूला ठीक है, कंडीशन चेक करने के लिए मैंने रखा 75 से अबव वाला। लाइक मैंने 80% रखा, तो देखो 80% का आंसर आएगा ए। 80 के बाद 75 से 60 के बीच में क्या आंसर मिलेगा, बी। तो 75 से 60 के बीच में आएगा आपका 64 ले लेता हूँ, तो आंसर आएगा बी। ओके, तो 60 से 45, 60 to 45, डाउन साइड में बता रहा हूँ, 60 से लेके 45 के बीच में जो नंबर होंगे उसको मिलेगा सी ग्रेड। तो मैं रखता हूँ 45 से 60 के बीच में 50 मान लेते हैं, चलो, तो सी ग्रेड आ जाएगी। और 45 से लेके 33 के बीच में आएगा डी। तो 33 भी रखूंगा तो फेल होगा, मैं बात कर रहा हूँ 20 की। 33 से ऊपर वाला, 45 से नीचे वाला, तो 44 या 41 या 34, मैं 38 रखता हूँ, तो आंसर आएगा डी ग्रेड। और 33 वाला भी फेल होगा, और 33 से नीचे वाला भी फेल होगा। क्लियर हो गया? बस इसको करना क्या है, इसको ड्रैग कर देना है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कैसे करके। जैसा मेरा कंडीशन थी मैंने लगा दिया वापस फॉर्मूला अपना, और मैं इसको ड्रैग कर लूंगा। तो बस फॉर्मूला एक बार लगाना है आपको अच्छे से समझ के, और जो आपका डेटा रहेगा उस परसेंटेज के हिसाब से आपका इफ फॉर्मूला लगा देगा। तो कैसी लगी आपको ये इफ कंडीशन के फॉर्मूले की शीट और वीडियो? इसी तरह से अब आपका अगला जो कंटेंट रहने वाला है, मैं आपको इसके अंदर ये क्लियर करा चुका हूँ इस कंटेंट में। अब रह गए आपके ये वाले फॉर्मूलाज, चलिए इसको भी करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर में जितनी भी वीडियो अपलोड होने वाली है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।